बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको दोनों जहां की खुशियों से माला माल फ़रमाए। आज मैं आपके लिए फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल है एक बच्चियों के लिए। ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है जिसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच के करीब और लंबाई तकरीबन 19 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड कपड़े को मैंने दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड किया और शोल्डर की कटिंग के लिए इस तरह से मार्क करके गुलाई में लाकर कैंची की मदद से इसको कट करूँगी। बच्चियों के लिए गला जो है वो छोटा ही कट किया करें। मैंने गले की इस तरह से गोल कटिंग करके अभी मैंने ब्लैक कलर का एक पीस लिया है। आप चाहें तो जितना मर्ज़ी चौड़ा ले सकते हैं। इस ब्लैक कलर के कपड़े को मैं फ्रंट पे इस तरह से रख कर इसके ऊपर लेस लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से का फ्रंट साइड हिस्सा है। क्योंकि ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा था, अब मैं इसको दरमियान में इस तरह से कैंची की मदद से कट करूँगी और फ्रंट और बैक हिस्सा जो है उसको सेपरेट करूँगी। गले के बैक साइड हिस्से को तैयार करने के लिए मैं दरमियान में इस तरह से छोटा सा कट लगाकर फैब्रिक का ये पीस लिया है। इसको मैं इसके साथ स्टिच करूँगी। फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा तैयार करने के लिए इस तरह से ये मैंने कपड़ा लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई बच्ची के साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। फ़ोल्ड इस कपड़े को मैं दोबारा से अब इस तरह से पकड़कर फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर इसको स्क्वायर की शक्ल में इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं अब जो मैंने ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया था उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके 1-1 इंच पर छोड़कर अब मैं इसके ऊपर एक निशान लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह आप भी इसके ऊपर इस तरह से मेजरमेंट करके ये ऊपर वाले हिस्से को निशान लगाने के लिए नीचे वाले हिस्से को मैं 12 इंच पर इस तरह से रख कर सर्कल की शेप में इसको कट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह हम निशान लगाते जाएंगे। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इसी सीध में मैं कैंची की मदद से इसकी कटिंग कर दूँगी। इस फ्रॉक को हम 3 पार्ट्स में तैयार करेंगे। पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट तैयार करेंगे, फिर इसका दरमियान वाला और फिर एंड में हम ये इसका नीचे वाला पार्ट तैयार करके की डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से सर्कल शेप में मैंने ये कपड़े को कट किया है। अब मैं इसको सीधा करूँगी इस तरह से, तो ये जो दरमियान में सर्कल है इसके एक कोने पर मैं कट लगाऊंगी। ये डबल फोल्ड कपड़ा था तो मेरे पास ये 2 सर्कल जो हैं वो कट कर तैयार हुए हैं। की मदद से इसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। जब हम इस कपड़े को इस तरह से खोलेंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। फ्रॉक की डिज़ाइनिंग करने के लिए अब मैंने एक चौड़ा फैब्रिक का पीस लिया है। इसको इस तरह से आपने मेजर करना है। फिर इसको मैं 11 इंच के ऊपर निशान रख कर एक साइड से इसको मेजर करूँगी और इसकी अपोज़िट साइड पर भी इसी तरह से मैं एक निशान लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने ये निशान लगाए थे कपड़े को बिल्कुल इसी सीध में पकड़कर कट कर दूंगी। आपने भी इसी तरह कपड़े को कट करना है। इसकी एक साइड लंबाई में ज़्यादा होगी और एक कम होगी। एक की चौड़ाई जो है वो कम होगी और एक हिस्से की चौड़ाई ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह इनको मैंने दोनों पीसेस को कट कर लिया है। कपड़ों को चुन्नट डालकर इस तरह से रेडी करूँगी। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को रेडी करने के लिए ये जो मैंने फैब्रिक का छोटा सा कट पीस कट किया था तो मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा है उसको तैयार करने के लिए इस तरह से ये पट्टी को रखकर ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी ताकि जब हम गला इसका बनाने लगें तो ये पट्टी उसके दरमियान में इस तरह से ना आए। इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। ये एक साइड पर इस तरह से मैं लेस रख कर लगाऊँगी और फिर दूसरी साइड पर भी
के फ्रंट और बैक साइड हिस्से को रखकर इस तरह से मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। बाद गले को इस तरह से पाइपिंग की शेप में रखकर तैयार करूंगी। गला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो जो है वो हमारी 3 पार्ट्स में तैयार होगी, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी से दिखाया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरी पिछली किसी भी वीडियो में इस तरह से गले को पट्टी लगाना सीख सकते हैं। अब मैंने ये जो बाजुओं के लिए कपड़ा बचा है, इसको इस तरह से शोल्डर की कटिंग करके इसको फ्रंट से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं लेस रख कर लगाऊंगी। मैं ये दोनों बाजू रेडी करती हूँ। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। आपकी ये राय हमारे लिए हौसला अफजाई करती है। लगाकर मैंने अब ये दोनों बाजू हैं उनको रेडी कर लिया है। दोनों बाजुओं को मैं इस तरह से बाजू के साथ लगाकर अटैच करूँगी और शोल्डर के साथ इनको लगाकर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम फ़्रॉक के दूसरे पार्ट को तैयार करने के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट किया था। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसको तीनों अतराफ से मैं स्टिच करूंगी। बारीक बारीक सिलाई लगाकर फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी और एक हिस्सा जहाँ पर हमने चुन्नट डालकर इसको रेडी करना है वो छोड़ दूंगी। ये फैब्रिक के दोनों जो पीसेज हैं उनको बिल्कुल इसी तरह मैं रेडी करके इनके ऊपर लेस लगाऊंगी। दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह से फ्रंट और दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाकर इनको मैं रेडी करूँगी। दोनों हिस्सों को इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके एक साइड पर इस तरह से ये मैं लेस रख कर लगाऊँगी। अब इन दोनों फैब्रिक को मैं इस तरह से फोल्ड करके चुन्नट डालकर रेडी करती जाऊँगी। फ़्रॉक का हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम फ़्रॉक का फाइनल और थर्ड पार्ट जो है उसको रेडी करेंगे। नीचे वाले हिस्से को इस तरह से रख के दरमियान में मैं एक निशान लगाकर और नीचे की तरफ मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाऊंगी इस तरह से। इसी तरह फोल्ड करके मैं दूसरी साइड पर भी इसको मार्क कर लूँगी। और फिर मैं दरमियान में एक और निशान लगाऊंगी इस तरह से, ताकि हम जो इसके ऊपर लेस लगाएं वो बिल्कुल सीध में आए। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से मेजर करूँगी कि देखूँगी उसकी जो चौड़ाई है वो फिट आ रही है कि नहीं। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लेस रख कर लगाऊँगी और इसको आपस में इस तरह से स्टिच कर दूँगी।
दोनों तरफ में इसी तरह ये जो लेस है उसको रख कर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। फ्रॉक का ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको मैंने इस तरह से शोल्डर से लेके एंड तक सिलाई लगाकर रेडी किया है और साथ ही मैं इसके इस तरह से पट्टियाँ जो हैं वो उनको अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो बच्चियों के लिए ये पट्टी जो है वो फिटिंग के लिए लगा भी सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो ना भी लगाएं। 3 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ जिसको मैंने फ़ोल्ड करके रेडी किया और इस तरह से ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करके एंड पे 1-1 इंच का मार्क छोड़कर मैंने उसको इसके साथ स्टिच कर दिया है। फ्रॉक के तीनों पार्ट्स जो हैं वो बनकर इस तरह से रेडी हुए हैं। अब हम इसकी फ़ाइनल जो सिलाई है वो कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये जो मैंने झालर बनाकर तैयार की थी सर्कल की शेप में, जहाँ पर मैंने लेस रख कर लगाई है, वहाँ से लेकर एंड तक इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाकर इनको आपस में स्टिच करती जाऊँगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक छोटा सा कट का निशान लगाऊंगी ताकि जो ये फैब्रिक के जो पीसेस थे जो मैंने झालर के तौर पर इस तरह तैयार किए हैं ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ सके। सर्कल में इनको इसी तरह रख कर जहाँ पर लेस लगाई थी वहाँ से थोड़ा सा साइड पे रख कर इस तरह से इनको रख कर इनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। जो फ्रॉक का ये जो नीचे वाला हिस्सा है बनकर रेडी हुआ है इसके साथ मैं ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से अटैच करके इसके साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। अब मैं फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ इस तरह से स्टिच करूंगी और इनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं फ़ाइनल जो सिलाई है नीचे वाले घेरे को फ़ोल्ड करके वो इस तरह से लगाऊंगी। इसके बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।